जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। इंडिया के जो पीएम मोदी हैं वो रिसेंटली विजिट पे गए थे, सेशल्स नाम की एक कंट्री के विजिट पर गए थे। तो सेशल्स कंट्री क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जियो पॉलिटिकली कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, और इतना छोटा कंट्री, इतनी कम आबादी, और हमारे देश एक बड़ा देश है, और इस बड़े देश के जो पीएम है वो वहां पे जाते हैं विजिट करने। इसका मतलब है कि कंट्री के साइज से इंपॉर्टेंस नहीं है, कंट्री का इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा है। तो सेशल्स क्या है, कहाँ है इंडियन ओशियन में, उसकी क्या मतलब एक तरह से स्थिति है, और किस तरह से भारत के उनके साथ रिश्ते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में हम क्या देखेंगे, सेशल्स की स्थिति देखेंगे। ये है रहा अपना अफ्रीका, ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पे अरेबियन सी, और ये इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। ये एक आइलैंड नेशन है, इसको आर्किपेलागो, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उसको आर्किपेलागो कहते हैं। तो ये एक इंडियन ओशन का एक कंट्री है सेशल्स, जो कि क्या है, एक द्वीपीय नेशन है। रिसेंटली इसका इंडिपेंडेंस डे भी हुआ था। कब? 29 जून को इनका इंडिपेंडेंस डे होता है। अपना 15 अगस्त को होता है। 29 जून को इनको किससे आजादी मिली थी? ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। कब मिली थी? 1976 में, यानी इस बार 50 साल इनके कंप्लीट हुए थे। तो उसी फंक्शन में इंडिया के पीएम को बुलाया गया, जो कि एक बड़ा मतलब एक तरह से क्या था, एक मतलब एक ऑनर था, ठीक है ना। और इनकी राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया। इनके पास ये कोमोरस आइलैंड है, इधर ये मेडागास्कर आइलैंड है ना। तो ये और लार्जर पिक्चर देखी जाए तो यहाँ पे सेशल्स की स्थिति बनती है। इसी के ऊपर यहाँ मालदीव्स आता है, ठीक है ना। तो सेशल्स में हम आगे देखेंगे। तो रिसेंटली पीएम मोदी का विजिट हुआ है सेशल्स में। किस लिए हुआ है? गोल्डन जुबली जो नेशनल डे सेलिब्रेशन था, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनका यहाँ पे विजिट था। 27 से 29 जून का पीएम मोदी का क्या था, वहां पे विजिट था। इसी में पीएम मोदी ने जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर अटेंड किया था, वहीं पे इन्होंने सेशल्स का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, जैसे अपने देश में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न होता है ना, वैसे ही सेशल्स देश का जो हाईएस्ट ऑनर था, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये अवार्ड इनको दिया गया। पीएम मोदी वैसे भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गए हैं कई सारे देशों के, एक तरह से क्या, जो उनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है उसको रिसीव करने वाले, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके साथ और क्या हुआ। पीएम मोदी के साथ और एक कंटिजेंट गया था, हमारा इंडियन आर्मी का कंटिजेंट गया था सेशल्स का 50th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ये हमारे इंडियन आर्मी के कंटिजेंट्स गए हुए थे। कहाँ पे गए हुए थे? सेशल्स गए हुए थे, ठीक है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन एज गेस्ट ऑफ ऑनर, इंडियन आर्मी एंड नेवी कंटिजेंट ज्वाइन सेरेमोनियल परेड। तो इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने एक तरह से क्या की थी, जो सेरेमनी होती है, जो सेरेमोनियल परेड होती है, जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी को होती है ना परेड होती है ना, तो उसी तरह से यहाँ सेशल्स में भी पार्टिसिपेट करने गए थे। फिर इंडियन आर्म फोर्सेस ने टेक पार्ट किया था सेशल के नेशनल परेड में। आसाम रेजिमेंट थी, इंडियन नेवी थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसाम रेजिमेंट भी गई थी क्या इंडियन नेवी के साथ? तो यस, आसाम रेजिमेंट भी गई थी वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडियन नेवी बैंड लीड द इंडियन कॉन्टिनेंट। फिर इसके साथ साथ और क्या हुआ था, भारतीय नेवी के जो आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक हैं, इन्होंने भी पोर्ट विक्टोरिया पे क्या किया, डॉक किया। मतलब ये जहाज भी वहां पे गए थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन कौन? आईएनएस इक्षक और ये आपका आईएनएस तरकश। इंडिया एक्सपैंड टाइज विद रुपी 1250 करोड़ क्रेडिट लाइन एंड की एग्रीमेंट। तो बहुत सारे एमओयू साइन हुए हमारे और सेशल्स के बीच में। इसी के साथ भारत ने क्या किया, भारत ने 1250 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, जैसे आप लोग कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है, इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक तरह से आप बैंक से लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि हम ये लोन होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत सस्ते दाम का लोन एक तरह से होता है। मतलब हम लोन ही दे रहे हैं आपको, लेकिन ये लोन हमने जैसे आज की तारीख में आपको कह दिया कि 1250 करोड़, अब आप धीरे धीरे यूज कर रहे हो। कभी आपने 50 निकाले, साल भर बाद आपने 100 निकाले, 100 करोड़ निकाले, तो जब से आप पैसा निकालोगे तभी से इंटरेस्ट चार्ज होगा, और वो बहुत मिनिस्कुल रेट पे इंटरेस्ट होता है। ये फ्रेंडली नेशंस को ये सुविधा दी जाती है, कौन सी? लाइन ऑफ क्रेडिट की, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते चलते हैं। हमारे त्रिशूल के जो मेंटर्स हैं, जो एसएसबी कंप्लीट कराते हैं, ये फाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी जर्नी कंप्लीट की है। अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडिया एंड सेशल्स स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज इन द इंडियन ओशन। इसी के साथ इन्होंने क्या किया है, जो महासागर विजन है, एक्चुअल में भारत सरकार का जो सागर विजन था, ये भारत सरकार का सागर विजन ये कब का था? तो ये 2015 का सागर मिशन है, विजन है, ठीक है ना। भारत सरकार का सागर मिशन जो था ये 2015 का था। इसका फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है ना, फॉर ऑल इन रीजन, यानी क्षेत्र में जो है सिक्योरिटी और ग्रोथ, सुरक्षा और ये जो वृद्धि है ये पूरे क्षेत्र के लिए है।
महासागर इनिशिएटिव, उसी को 2025 में एक तरह से इसको मतलब एक तरह से क्या कर दिया गया है, इनहांस कर दिया गया है, और महासागर सागर इनिशिएटिव को इनहांस करके महासागर कर दिया गया है। और महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन। तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आती है। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, उसमें ये हमारा TDA का ऐप है, आप अपनी जर्नी के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। NDA 2 के भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, नए बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो सेशल्स का ये मतलब इसके अलावा सेशल्स में और भी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। सेशल्स में एक जो अजम्पशन आइलैंड है, वो अजम्पशन आइलैंड सेशल का आइलैंड है, जिसको भारत सरकार ने एक तरह से क्या किया हुआ है, वहां पे इंडिया का नेवल प्रेजेंस है। तो सेशल्स की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है, यानी इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है, जहां से विश्व के ग्लोबल व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। तो उन व्यापारिक मार्ग, वो व्यापारिक मार्ग भारत के लिए भी, व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई सेशल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सेशल्स के साथ हमने स्पेस पे कोऑपरेशन किया है, मेडिसिन सेक्टर पे कोऑपरेशन किया है, और जो आपका ओशियन रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी की बात होती है। ब्लू इकोनॉमी में क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज ओशियन में मिलते हैं, ओशियन के नेचुरल रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, जुडिशियस ढंग से यानी कि सस्टेनेबल वे में यूज करना है, कि नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर सके। और कई सारे मरीन प्रोडक्ट से एक तरह से मरीन इंजीनियरिंग करके एक तरह से दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं। तो इस सेक्टर में कोऑपरेशन होगा, स्पेस के सेक्टर में कोऑपरेशन होगा, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन होगा। और भारत सरकार ने इसके साथ ही एक सर्वे वेसल भी दिया है, किसको, सेशल्स को। उस सर्वे वेसल का नाम क्या है, INS लेप्सवार। क्या नाम है, INS लेप्सवार। ये पेट्रोल सर्वे वेसल, पेट्रोलिंग के लिए दिया गया है कि वहां पे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेप्सवार जो है ये एक पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल है, जो कि भारत सरकार ने गिफ्ट किया है, भारत ने गिफ्ट किया है किसको, इसको बनाया कहाँ गया, ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है पेट्रोल वेसल, यानी कि पेट्रोलिंग के लिए है, समुद्र में गश्ती के लिए है ये वेसल, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वहां पे इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसी के साथ इसी तरह की और जियोपॉलिटिक्स की न्यूज हम आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।